बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का ताज़ा बयान, जेल भरो तहरीक का ऐलान अब इस वक्त पीडीएम के सर पर सवार हो चुका है और इनके हवास इस कदर अब कमज़ोर हो चुके हैं कि इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। मरीम नवाज साहिबा तो ख़ुद भागी भागी गई हैं शहबाज शरीफ के पास, वज़ीर आज़म है वो, अब हुकूमत उनकी है तो ज़ाहिर है हुकूमती इदारे, उनके पास रियासत की मशीनरी सब कुछ मौजूद है और मकसद ये है कि जनाब अब किस तरह से हम नून लीग जो बिल्कुल अब अपनी बका की जंग की तरफ है, एक ना सिर्फ ये कि कमज़ोर हो रही है जमात बल्कि अब ख़त्म होती चली जा रही है, सुकड़ती जा रही है, किस तरह इसको बचाएं। और अब हो ये रहा है कि जनाब आखिरकार वो जिनके बारे में मरीम साहिबा ने कहा कि ये जो लोग मौरूसियत का कह रहे हैं वो भी कान खोल कर सुन लें कि मौरूसियत नहीं मकबूलियत है, यानी वो हो, उनके बाद उनका बेटा हो या उनका दामाद हो, जो भी आना चाहे वो उन्हीं के ख़ानदान में ही सब कुछ रह सकता है। तो उनका इशारा ज़ाहिर है शाहिद खाकान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल हो, उनकी तरफ है। अब हाल ये हो गया कि वैसे तो इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी नून लीग को। मिफ्ता इस्माइल को जिस तरह निकाला गया, जिस तरह कहा गया कि जी सलमान शहबाज वज़ीर आज़म के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि जी 3 मसखरे रहे गुज़श्ता, यानी इसहाक डार से पहले 3 मसखरे थे जो मईशत चलाते रहे। वैसे वो मसखरे इसहाक डार साहब से तो बहुत बेहतर थे, फिर अगर ये संजीदगी है तो मसखरे ही अच्छे हैं। तो लिहाजा अब इनको पछतावा हो रहा है कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल वो तो एक रीइमेजिनिंग पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं। ख़तरा ये है कि कहीं कोई अलग जमात ना बना लें या कहीं इमरान खान की तरफ ना चले जाएं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि इमरान खान पॉपुलर इतना है। अब उसने जेल भरो तहरीक का भी ऐलान कर दिया है। अब हुआ ये कि भावलपुर के फ्लॉप तरीन शो के बाद पूरी रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके पीटीवी पर ज़ाहिर अपने शॉट्स, अपने कैमरे सब कुछ लगाकर आप अगर देखेंगे तो ये चंद हजार लोग भी इकट्ठे नहीं कर सके। अब आप देखें भावलपुर में फ्लॉप, उसके बाद अब मुल्तान में फ्लॉप शो, वहां पर भी मरीम साहिबा पता नहीं लोगों की तादाद कम देखकर गुस्से में आ गई या क्या कहने लग गई, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि जनाब कितनी महंगाई हो गई है, रोटी महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। भाई अगर इतनी तकलीफ होती है तो कुछ लोगों के लिए कुछ सस्ता कर दें, अगर नहीं कर सकते तो जान छोड़ दें, लेकिन इस तरफ नहीं आए। अब असल में खौफ यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, अगरचे हमने सब कुछ मैनेज किया है हर तरह से, लेकिन जो एक बड़ी अहम शख्सियत ने मुझे बात बताई कि हाई कोर्ट में जिन जज साहब के पास केस लगा हुआ है 90 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में इलेक्शंस करवाने का, वो जज साहब दबाव में आने वाले नहीं हैं। तो अब इनको ये खौफ है कि वो तो कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर हर सूरत इलेक्शन होंगे, तो अगर ये अनाउंसमेंट हो जाती है तो हम क्या करेंगे। अब इनको कारकुन तो आ ही नहीं रहे, कोई रहनुमा भी नहीं जा रहा, खाली राना सनाउल्लाह साहब को कितना इस्तेमाल करेंगी, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगी, वो वज़ीर दाखिला हैं। अब पूरे पंजाब में उनको लेकर अगर फिरा जाएगा, क्या उनकी एक अपील है, लोग उनको कितना लाइक करते हैं, क्या है। चलें मरीम साहबा होंगी क्राउड पुलर, क्या राना सनाउल्लाह भी क्राउड पुलर हैं, बाकी उनकी लोकल क़यादत किधर है, कहीं सीनियर लीडरशिप नजर नहीं आ रही। तो अब मरीम साहबा ने हथियार डाल दिए हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी का साफ उन्होंने कह दिया मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा जो कोई नाराज़ है, चाहे मिफ्ता इस्माइल है, ख़ास तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी की बात हो रही जी, उनको मनाना है। अब ये भी हो सकता है मरीम साहबा उनसे मुलाकात भी करें, शाहिद खान अब्बासी को मनाने की कोशिश करें। अब उन्होंने उसी दिन इस्तीफ़ा दे दिया था जिस दिन ये खबर सामने आई थी, उससे अगले दिन ही कि जी मरीम साहबा को चीफ ऑर्गेनाइजर लगा दिया गया है, उनको सीनियर नायब सदर लगा दिया गया है, यानी अब शाहिद खान अब्बासी भी उनके अंडर काम करेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल चौधरी निसार वाला काम किया है और वो अब इस्तीफा दे चुके हैं पार्टी की इस सीट से और इस ओहदे से। तो अब आप देखिए ना मरीम साहबा के लिए बड़ी परेशान कुन है। सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, वो इजलास बुलाती हैं, सीनियर रहनुमा उस्तराते नहीं हैं और उनको नजर आ रहा है मौरूसियत है, वैसे ही पार्टी चढ़ते सूरज को सलाम होता है। अब उनको नजर आ रहा है कि पार्टी की पॉपुलैरिटी जीरो है, मरीम साहबा इस तरह से नहीं मामलात को चला सकती, हमजा शहबाज जो है वो अलग नाराज बैठे हुए हैं। तो ये सब इतना आसान नहीं होता। ये इमरान खान सबसे पूछिए ना आप, जिन्होंने 24 साल स्ट्रगल की, एक बिल्कुल स्क्रैच से एक पार्टी बनाई, कहां से कहां उसको पहुंचाया। तो मरीम साहबा समझिए कि बस अब वो सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने सियासी तौर पर आंख खोली है और सियासी यानी आप समझिए कि एक्टिविटी वहीं से रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते की है, बॉडीज़ और की सरबराही कर लेना या सफ़ीरों से मिल लेना, काबीना के इजलास की सदारत कर लेना। वो अलग बात कि हमारे सीनियर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वो मरीम एक आम वर्कर की तरह ही है। अल्लाह, आम वर्कर
देखते हैं क्या रायबंद के मल्लात में रहता है या प्राइम मिनिस्टर हाउस में आम वर्कर इस तरह आ सकता है। तो खैर वो मरीम साहबा वाला सारा शो, ये सारी कहानी ये फ्लॉप हो गई है कि मरीम साहबा को लॉन्च करना था। इसहाक डार साहब ने कुछ पल्ले ही नहीं रहने दिया। अब आप देखिए कि इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, तो अब राना सनाउल्लाह साहब मुल्तान गए हैं, तो वहाँ क्या कह रहे हैं कि जी मैं इनका इलाज करूँगा, आए जेल में, इनके साथ देखिए क्या सलूक करते हैं। तो वो तो मुसलसल धमकियाँ, अपनी कारकर्दगी का कहीं जिक्र नहीं, कोई बात नहीं। अब अगर आप देखें तो चौधरी निसार भी इंटरव्यू में जितने रिलैक्स नजर आ रहे थे, उन्होंने जो हालिया इंटरव्यू दिया है सलीम साफ़ी साहब को, तो उसमें भी ये नजर आ रहा है कि जिस तरह इंसान को एक होता है कि उसकी बात दुरुस्त साबित हो, उसका जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हो, तो फिर ऐसे एक जीत का कह लें या एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि मैं जो कहता था कि ये हम बच्चों की अब गुलामी नहीं कर सकते या बच्चे बच्चे होते हैं, तो यानी मरीम साहबा उनके नीचे नहीं काम कर सकते। तो आज शाहिद खान अब्बासी भी उनमें शामिल हो गया, आज मिफ्ता इस्माइल भी शामिल हो गया, जिसको मरीम साहबा ने किस तरह कहा था कि मिफ्ता भाई लुक इनटू दिस, फिर ये कि जी ये तो एक पागल शख्स है, इसकी तो समझ ही नहीं आती क्या करता है, कैसे कैसी बोंगियाँ या अजीब बयाना देता है, मैं तो दुआ कर रही हूँ डार अंकल जल्दी आ जाए, डार अंकल जल्दी आ जाए। डार साहब ने जो डुबोया है, डार साहब ने जो डॉलर को जिस तरह से पर लगाए हैं, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, तो उन्होंने तो मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये सारा मरीम साहबा के ऊपर आएगा और आ भी रहा है। यानी अब तो वो जलसा करने के काबिल नहीं रहे, अब तो वो हॉल बुक करने के काबिल नहीं रहे। पीटीवी भी नशर कर रहा है, उनको तमाम सहूलियात हैं, हुकूमत उनकी है, मगर बात नहीं बन रही। तो लिहाजा अब हो ये रहा है कि जनाब किसी तरह बातचीत की जाए, इमरान खान को किसी तरह इंगेज कर लिया जाए, इमरान खान साहब APC में आ जाएं, इमरान खान को हम जनाब चाहते हैं कि कोई बैक चैनल पर कोई बातचीत हो जाए। अब इनको तैयारियां सूझ रही हैं कि IMF भी जनाब उसके साथ भी जाना है, अपोजिशन भी साथ आए, यहां तक कहने लगे हैं कि जनाब ये इमरान खान की वजह से जनाब माशी हालात ठीक नहीं हो रहे, उसकी अपोजिशन करने की वजह से, वो अपोजिशन ना करे तो हालात ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, दुनिया में ऐसा कहाँ होता है। आपने कोई मौका छोड़ा था इमरान खान के दौर में, आप कैसी अपोजिशन थे, सब ने इकट्ठे होकर क्या क्या नहीं किया। तो जनाब इसमें हम अगर देखें तो चौधरी निसार साहब की बात दुरुस्त साबित हुई है, और उसी वजह से अब ये नून लीग के सीनियर लोगों को बहुत देर बाद उस बात का एहसास हो रहा है जो चौधरी निसार ने पहले कह दी थी। मरीम साहबा में वो सलाहियत नहीं है नज़र आ रही कि वो पार्टी को चला सकें। पार्टी के तमाम बड़े जो है वो पार्टी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, बेरुख नज़र आ रहे हैं, उस तरह नहीं आ रहे सामने, पार्टी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं हो रहे। तो कर लें मरीम साहबा तंजीम साजी या ऑर्गेनाइज़ करें पार्टी को, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, अब करें। अब तो शहबाज शरीफ साहब के पास चली गई हैं, अब तो हाल ही हो गया कि ख़ुद कह रही हैं कि जी IMF के साथ जो है मामला जो है मैं इससे खाली महंगाई नहीं हो जाती। अब ऐसे जैसे वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को तनकीद करना शर्म आ रही है, एक एक चीज़ की महंगाई गिना रही हैं, तो वो सब ये चीज़ें वाज़ेह कर रही हैं। एक और बात ये भी है कि ये भी ख़तरा है कि चौधरी निसार साहब के नाम मिल जाएं साथ, शाहिद खान अब्बासी या मिफ्ता इस्माइल, वो भी रीइमेजिनिंग पाकिस्तान में ना आ जाएं, तो लिहाजा हो सकता है चौधरी निसार साहब भी लिस्ट में शामिल होकर चलें, उनको भी मना कर देख लेते हैं क्या उनकी चीज़ें हैं, क्या बातें हैं। अच्छा जी, उनको कोई ऐसा होता दे सकते हैं कि चलें मरियम के अंडर वो खुद को ना महसूस करें, तो सबको वापस लाएँ, शायद हम इस तरह से पार्टी को ख़त्म होने से बचा सकें या उसको कुछ रिवाइव कर सकें, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता। इसलिए धांधली के फुल इंतज़ामात किए जा रहे हैं, दबाव में लाया जा रहा है अभी भी इमरान खान साहब के लोगों को, तहरीक इंसाफ को। लेकिन अब तो उन्होंने खुद अपने आप को पेश करने का ऐलान कर दिया कि जितने लोग पकड़ने हैं पकड़ ले, जो करना है कर लें। मरीम साहब अब कह रही हैं जी 5 के टोले ने सांप पाला, अब यही इन्हें डस रहा है। अब 5 के टोले में ज़ाहिर है वो साकिब निसार, जस्टिस साकिब निसार का चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस का नाम, बाजवा साहब का अब नाम दोबारा लेने लग गई है। बड़ी दिलचस्प बात है। यानी पहले बाजवा साहब इतने प्यारे हो गए थे, पहले तो बुरे थे, बहुत बुरे थे, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा अजीज़ हो गए जब ये सारा रजीम चेंज का किस्सा हुआ। उसके वक्त उनके पर तनकीद की तो बात ही नहीं थी उनके हवाले से कि जनाब अब तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, अब तो इस्टेब्लिशमेंट दूर हो गई। अब कह रही जी हमें तो नवंबर के बाद, बाजवा के रिटायरमेंट के बाद हमें हुकूमत मिली है, अब बाजवा साहब फिर बुरे हो गए। तो ये सौदा अपनी बिकना, कहीं नज़रियाती हो जाते हैं, कहीं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, कहीं खामोश हो जाते हैं, कहीं प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, कहीं जनाब हम मुल्क को तरक्की देंगे 6 महीने के अंदर अंदर, देखें क्या होता है। अब जी हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, IMF को हमें समझाना आता है, हमने उनसे डिक्टेशन नहीं लेनी, अब आगे लेटे हुए हैं। तो ये जो कहते हैं ना, ये घुमन घेरियाँ ये डाल रहे हैं, ये गोरख धंधा जो बना रहे हैं, ये अब ज़्यादा अरसा नहीं, ख़त्म हो गई ये कहानी। लोग अब बड़े समझदार हो गए, उनको एक एक चीज़ की समझ आने लग गई है। अच्छा जनाब, एक बात ये भी कि जिस तरह से अब हुकूमत कानून साजी करना चाह रही है कि जनाब कोई भी तनकीद करे तो उसको उठा लो, उसको पकड़ लो, कोई जुर्रत ना कर सके, तो ये भी कमज़ोरी की अलामत है। अब आप सुनिए कि मरीम साहिबा अब मुल्तान के जलसे में क्या कह रही हैं अपनी ही हुकूमत के खिलाफ।
रुपए और फिर 5 रुपए की मिलती थी, आज रोटी कितने की मिलती है? अच्छा, अब मनीम साहब उनसे पूछ रही हैं, शायद उनको खुद नहीं पता कितने की मिलती है। अब तो 25 रुपए की रोटी हो चुकी है जी, 30 रुपए का नान हो चुका है। और आप देखिए कि अब वो वक्त असल में पीछे के जनाब वो वक्त था, तो फिर आपने आप वो वक्त ले आना था ना, अगर आप इतने कारीगर थे 10 महीनों में। अब वो एक एक चीज़ महंगी गिना रही हैं, यानी शहबाज शरीफ को खुद ही उनकी हुकूमत को लताड़ रही हैं। असल में दिखाना चाहती हैं कि जी शहबाज शरीफ जो किया है, शहबाज शरीफ ने किया है, ये मैं जब आऊँगी या नवाज शरीफ साहब आएंगे तब कुछ और हालात होंगे। ये सुनिए आगे। नवाज शरीफ ने भी IMF का प्रोग्राम भुगताया। IMF के प्रोग्राम से कीमतें नहीं बढ़ती अगर आवाम का दर्द हो ना सीने के अंदर, वो भी वक्त। IMF के प्रोग्राम से कीमतें नहीं बढ़ती अगर आवाम का दर्द हो दिल के अंदर। तो इसका मतलब है IMF के प्रोग्राम से अगर कीमतें नहीं बढ़ती, अगर दिल के अंदर दर्द हो, तो अब दर्द दिल नहीं रहा ना नवाज शरीफ में ना शहबाज शरीफ में। तभी तो IMF के प्रोग्राम से महंगाई के रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो खुद ये एडमिट कर रही हैं ये सब मामलात। उसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालात जा रहे हैं और किस तरह लोग जो है अब इनसे तंग आ चुके हैं। और फिर ये कहती हैं जी बड़ी तकलीफ़ है, इस महंगाई से भी बड़ी तकलीफ़ है। ये बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? शिकस्त का सामना है, इनको समझ आ गई है कि लोग अब इनके पास नहीं आ रहे, इनकी बात नहीं सुन रहे महंगाई की वजह से। तो कह रहे हैं हाँ जी हमें एहसास है महंगाई है, महंगाई है, तो फिर करते कुछ नहीं क्यों? आपको उस महंगाई से क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपके मोहल्लात वैसे ही हैं, आपकी अशियाँ वैसे ही हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपकी काबीना वैसे ही है। फ़र्क तो एक आम पाकिस्तानी को पड़ रहा है। इसलिए अब समझ नहीं आ रही कि क्या करें, क्या बयानी बनाएं, क्या चीज़ जाके उनके सामने डिस्कस करें। तो अब ये है कि जनाब मान रहे हैं हाँ जी महंगाई तो है, नाकामी का एतराफ़ है, लेकिन अब इस एतराफ़ से ही कुछ नहीं बनना। अब तो आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाना है, और जब इलेक्शंस होंगे तो आपको अवाम के रद्द-ए-अमल का सामना करना होगा। आप उसका इंतज़ार कीजिए, जितना मर्जी भाग लें इलेक्शन से, जितनी मर्जी रिगिंग कर लें, लेकिन अब इतना फ़र्क पड़ चुका है, इतना ज़्यादा, कि आप जितना भी धांधली की तरफ जाएं, मामलात इनके हाथ से निकल चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।